अस्सलाम वालेकुम बेटे, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ठीक है, हमारे पर डेरिवेटिव्स की लेक्चर सीरीज़ चल रही थी जिसमें हमारी 3 एक्सरसाइजेस अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कवर हो चुकी हैं और 3.4 भी हमारी तकरीबन कंप्लीट होने वाली हैं। ठीक है इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 ये आज हमने आज के लेक्चर में पढ़ना है। सही है, तो देखते हैं भाई इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि भाई ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। तो भाई क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या कह रहे हैं इफ़ वाई इक्वल्स टू टेंजेंट और मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, इसका एंगल क्या है, ए टेंजेंट इनवर्स एक्स। सही है। अच्छा जी, आपको क्या करना है, आपको शो करके दिखाना है 1+x² dy अपॉन डी एक्स माइनस दिस वैल्यू। ठीक है, ये इनको ना बराबर लेकर के आना है। तो बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटे। सबसे पहले आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन क्या है, वाई इक्वल्स टू टेंजेंट इनटू क्या है अंदर, बोलें अपने साथ साथ। बेटे नोट्स ज़रूर बनाने हैं ताकि आप इजीली इसको सॉल्व कर सको। ठीक है, बाद में कभी देखो तो आपको इजीली समझ आ जाए, एक एक स्टेप अपने पास मेंशन होना ज़रूरी है। ठीक है जी। अच्छा, y इक्वल्स टू टेंजेंट और एंगल क्या है इसका, a टेंजेंट इनवर्स x। अच्छा, सबसे पहला काम बताऊँ क्या करना है। सबसे पहला काम ये करना है कि भाई ये जो आपको टेंजेंट नज़र आ रहा है ना, ये कहाँ ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड पे। भाई लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स वाई बराबर ए टेंजेंट इनवर्स एक्स। सही है, हाँ या ना। देखो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लाने का ना एक पर्पस है। अब डेरिवेटिव अप्लाई करो तो आपका क्वेश्चन ना इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या कहा मैंने भाई, एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है क्योंकि क्वेश्चन में नज़र क्या आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी वाई के ऊपर एक्स की रिस्पेक्ट से। तो भाई आप एक्स की रिस्पेक्ट से ले रहोगे बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव। ठीक है, तो आपने क्या कहा, टेंजेंट इनवर्स वाई और बराबर लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो गया, राइट हैंड साइड पे भी लेना है। तो ए टेंजेंट इनवर्स एक्स। ठीक है जी। अच्छा, आपके पास यहाँ डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। भाई टेंजेंट इनवर्स वाई, मैं आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर डेरिवेटिव के रूल्स कैसे अप्लाई होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो पढ़ा चुका हूँ। भाई किसी ने नहीं देखा वो काइंडली वो वीडियो पहले वॉच कर ले। अच्छा जी, मैंने क्या कहा, मैंने कहा 1/1 एंगल का स्क्वायर। इनवर्स टेंजेंट इनवर्स के लिए यही फॉर्मूला होता है, 1/1 एंगल का स्क्वायर। एंगल क्या है आपके पास, अभी y है। सही है, जो उसके बराबर में लिखा हुआ है ये उसका एंगल है, कुछ भी है आपके पास 1/1 एंगल का स्क्वायर। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, बात बढ़ती है आगे। आपके पास डेरिवेटिव किसके ऊपर लेगा, दोबारा एंगल के ऊपर लगा दिया भाई। अब सिमिलरली यहाँ पर देखो a इज़ अ कॉन्स्टेंट, ये जो a नज़र आ रहा है ना, a इज़ अ कॉन्स्टेंट, तो ये कहाँ चले जाएगा, कांस्टेंट के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होता ही नहीं है, उसके रूल्स अप्लाई नहीं होते। तो इट मीन्स ये डेरिवेटिव के ऑपरेटर से बाहर चले जाएगा। यही कर देते हैं भाई, इसको बाहर फेंकते हैं और इसके ऊपर अब डेरिवेटिव के रूल्स अप्लाई होंगे इनवर्स के ऊपर। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, इतने हमने लेक्चर सीरीज देख ली है अल्हम्दुलिल्लाह, हम यूज टू हो चुके हैं कि भाई किसके ऊपर डेरिवेटिव कब लगना है, कौन सी टर्म बाहर निकलनी है। सही है, तो हमारे पास ए बाहर निकल गया, जब इसके ऊपर अप्लाई होगा, इसके ऊपर अप्लाई होगा तो क्या बनेगा भाई, यही लेफ्ट हैंड साइड पे जो लगाया बस यहाँ पे भी लगा दो। तो 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, एंगल इज वॉट, एक्स है, और बात बढ़ेगी आगे, आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स के ऊपर डेरिवेटिव अलग अप्लाई होता है। सही है। अच्छा, आपने क्या कहा भाई, आपके पास सिचुएशन इस तरीके की कुछ बन रही है, तो आपने बोला कि भाई 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स, और ये वाई अपनी जगह। अच्छा, ए अपॉन क्या हो जाएगा, a/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं एक स्टेप जो है वो बेटे नहीं लिख रहा, कौन सा, कि भाई ये क्या हो जाएगा, एक्स के ऊपर डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से, तो आंसर इज़ 1। ठीक है यार, आप 1 लिखोगे फिर आप बताओगे कि भाई 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी, वो वैल्यू जिससे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो वो इतनी लंबी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको करके बता रहा हूँ क्या हो जाएगा, a/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, राइट हैंड साइड पे ये बन गया, लेफ्ट हैंड साइड पे अपने पास इजीली ये बन गया। अब फाइनल आंसर देखो क्या होगा भाई। क्वेश्चन में हमसे डिमांड क्या किया था, क्वेश्चन में हमसे डिमांड ये किया था कि भाई डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ कौन सी टर्म होनी चाहिए, बोलें 1 a/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके साथ हो, डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ, बाकी सारी टर्म अलग हो जाएं। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या करोगे भाई, आपके पास ये वाली टर्म है ना, ये है ना राइट हैंड साइड पे, ये डिवाइड हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। यहाँ डिवाइड हो रही है राइट हैंड साइड पे जाके
मल्टीप्लाई, मैंने ये काम किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स, बेटे यही होगा। और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, a इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। सही है, बहुत सिंपल सा काम हो गया, सारा काम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, भैया राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव की टर्म है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगी, नेगेटिव की हो जाएगी। तो a माइनस का a इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं है, अब 0 बचा। बात क्लियर हो गई, क्योंकि मैं इसको शिफ्ट कर चुका हूँ लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। तो भाई दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, यही पूछ रहा था, येस और नो। ठीक है, देखो यही पूछ रहा था हमसे सवाल के अंदर, बिल्कुल ठीक है, सवाल में बिल्कुल यही पूछ रहा था। तो भाई मैंने क्या कह दिया, ये क्या हो चुका है सवाल, ये सवाल प्रूव हो चुका है। सही है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है। तो अब 13 की तरफ जाते हैं। भाई 13 भी बहुत सिंपल है, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स अपने जहन में रखना, इजीली बेटे आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सही है, अच्छा देखो आपके पास सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कि भाई ये जो 13 क्वेश्चन जो आ रहे हैं ना, ये कौन से क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस कौन से होते हैं, इनकी डेफिनेशन सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये वाले जो आपके क्वेश्चन होते हैं ना बेटे, आप इन क्वेश्चंस को क्या कहते हो, इन इक्वेशंस को, दीज इक्वेशंस आर योर पैरामेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, ये जो इक्वेशंस होती हैं ना भाई, जहन में रखना, दीज इक्वेशंस आर योर पैरामेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं, बस मैं क्विकली सा डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, आपको पेपर में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको पता तो होना चाहिए कि भाई हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये क्वेश्चंस है कौन सी। ठीक है, तो आपके पास क्विकली सा, आप अगर इसका डेफिनेशन इसकी बताना चाहो तो बेटे क्या बोलोगे, आप क्विकली क्या कह दोगे, एनी टू इक्वेशंस। ठीक है, एनी टू इक्वेशंस, एनी टू इक्वेशंस having same independent variable। सही है, any two equations having same independent वेरिएबल। बस ये आपके पास सिंपल सी किसकी डेफिनेशन हो गई, पैरामेट्रिक इक्वेशंस की हो गई। देखो मैं इसकी एग्जांपल देके आगे बात करता हूँ, अपनी क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ठीक है, y इक्वल्स टू, लेट सपोज लिखा है मेरे पास y इक्वल्स टू टी का क्यूब माइनस 3t प्लस का 5। सही है, अच्छा और आपके पास क्या लिखा हुआ है, दूसरी इक्वेशन लिखी है। अभी एनी टू इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, तो आपने क्या कहा, 2t क्यूब प्लस का 5t स्क्वायर माइनस का 7t प्लस का 8। सही है भाई, ये इंडिपेंडेंट है ना, राइट हैंड साइड पे जो t है, यस ये जो t है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये y और x कैसे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी t की वैल्यू चेंज कर दो y भी क्या हो जाएंगे, चेंज, t की वैल्यू चेंज कर दो x क्या हो जाएगा, चेंज। इट मीन्स ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल्स लिखे हुए ये डिपेंड कर रहे हैं राइट हैंड साइड पे जो वेरिएबल्स लिखे हुए हैं उनकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं। भाई t की वैल्यू चेंज कर दो, आपके पास y की चेंज हो रही होगी। यानी y को कौन चला रहा है, y को कौन चला रहा है, t चला रहा है, x को कौन चला रहा है, t चला रहा है। सही है, ये इंडिपेंडेंट हो गया, ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए। तो ऐसी दो इक्वेशंस कि जिसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसा हो बेटे, सेम हो, तो दैट इक्वेशंस आर कॉल्ड पैरामेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, चलो भाई तारुफ तो हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशंस का। अब इसके क्वेश्चंस देखो, सबसे पहला क्वेश्चन मैं बेटे आपके पास कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो भाई दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, x इक्वल्स टू a sin थीटा एंड y इक्वल्स टू a cos थीटा। खुद देख लो कि भाई आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसा है, दोनों क्वेश्चंस का सेम है। सही है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत, टेंशन लेने का ना बेटा देने का। सही है, अच्छा क्या हो गया, x इक्वल्स टू a sin थीटा, तो इक्वेशन 1 हो गई है। y इक्वल्स टू a cos थीटा, दिस इज योर इक्वेशन 2। सही है, ये दो इक्वेशंस बन गई। अब आप बारी बारी क्या करोगे, देखो इस क्वेश्चन के अंदर ना चेन रूल अप्लाई हो रहा होगा। कौन सा, चेन रूल। चेन रूल पढ़ चुके हो भाई, सही है, चेन रूल पढ़ चुके हो, हाँ या ना, पढ़ा चुका हूँ। dy अपॉन
डी एक्स निकालना है इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। बात समझ आ रही है। और आपके पास हो क्या जाएगा क्वेश्चन के अंदर, वैसे ही पहले ही कह रहा है, तो आपके पास चेन रूल क्या कहता है, डी वाई अपॉन डी यू डॉट डी यू ओवर डी एक्स। ऐसा ही होता था, यस और नो, ठीक है। चेन रूल हम पढ़ चुके हैं। तो सिंपल सा आपके पास बेटे क्या होता था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके पास यही होता था, सही है। तो आपने करना है क्या, बहुत सिंपल सा काम करना है। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 उठाओ। भाई आपने क्या कहा, आपने ना एक काम ये करना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सही है, ऑन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या लगा दो, डेरिवेटिव। तो लगा के देखते हैं ज़रा क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा, सही है। ये समझ आ जाएगा कि बेटा मैं क्या कर रहा हूँ एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन, सही है। अच्छा, आपने क्या किया, डी एक्स अपॉन डी थीटा, और राइट हैंड साइड पे भी डी अपॉन डी थीटा और ए साइन थीटा। ये हो जाएगा काम, यस और नो। आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड छोड़ दो, राइट हैंड साइड पे ए बाहर चला गया, डी अपॉन डी थीटा किसके ऊपर लग रहा है, साइन थीटा के ऊपर। अब साइन का मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, साइन का जवाब क्या होता है बेटे, कॉज होता है। लेकिन बात खत्म यहाँ पे नहीं होती, बात बढ़ती है आगे, और एंगल के ऊपर दोबारा डेरिवेटिव लगता है। लेकिन अभी एंगल देखो थीटा है, और किसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, थीटा की रिस्पेक्ट से। तो भाई थीटा के ऊपर थीटा की रिस्पेक्ट से, वही वाली कहानी कि एक्स के ऊपर एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई होगा, तो आंसर क्या मिलता है, आंसर इज 1 स्ट्रेट अवे, ठीक है। तो भाई कोई भी वेरिएबल आ जाए, अगर उसी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लगा रहे हो तो आंसर मिलेगा 1, सही है। अच्छा, शर्त ये है कि पावर क्या होनी चाहिए, देखो 1 होनी चाहिए, सही है। अच्छा जी, आपने क्या कहा, ए कॉस थीटा, किसका आंसर आ गया भाई, डी एक्स अपॉन डी थीटा का, सही है। आपने क्या कहा, आपने इसको भाई बोला कि अच्छे बच्चों की तरह इसको ब्रैकेट के बॉक्स के अंदर हम रख लेते हैं। ये आपके पास आंसर आ गया डी एक्स अपॉन डी थीटा का। अब देखो इक्वेशन नंबर जो 2 है ना, उसके ऊपर लगाओ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सही है, डेरिवेटिव। क्या लिखो यहाँ पर, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, किसके ऊपर, ऑन इक्वेशन 2, सही है बेटे। अच्छा जी, आपके पास क्या बन जाएगा, डी वाई ओवर डी थीटा, और क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे भी सबसे पहले तो ये लिखो, और वैल्यू क्या दी हुई है देख लें, वैल्यू ज़रा बेटे, वैल्यू देख लें, ए कॉस थीटा है, सही है। आपने क्या लिख दिया, ए कॉस थीटा। बहुत बच्चों वाला काम हो रहा है, आगे कोई जो इसी में क्वेश्चन होंगे वो डील कर रहे होंगे इंशाल्लाह। देखो भाई, ये वही वाली बात, ए बाहर चला गया, डी अपॉन डी थीटा और कॉस थीटा के ऊपर अलग। मेरे बेटे आप क्या कह दोगे, आप कॉस के ऊपर डेरिवेटिव लगाते हो, चूँकि कॉस सी से स्टार्ट होता है, मैंने बताया था, ऑल द ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज दैट स्टार्ट्स फ्रॉम सी हुज डेरिवेटिव विल बी -1, स्टार्टिंग फ्रॉम -1, ठीक है। अच्छा जी, आपने क्या कहा, आपने बोला भाई ए साइन थीटा माइनस का आ गया, और ये किसका आंसर आ गया, डी वाई अपॉन डी थीटा का, सही है। कीप दिस थिंग इन बॉक्स, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास दोनों आंसर आ गए। अब देखो चेन रूल कैसे अप्लाई होता है, चेन रूल कैसे अप्लाई होता है, देखो चेन रूल यूजिंग चेन रूल बेटा यही होगा। चेन रूल देखो क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स का आंसर होता है, कैसे कि डी वाई अपॉन डी थीटा, सही है। अभी थीटा है इसलिए मैं थीटा लिख रहा हूँ, और डी एक्स अपॉन डी थीटा। बेटे आपको एक बात मालूम है कि अगर आप इसको ऐसे लिखो तो बात एक ही होगी, सही है, कि डी थीटा अपॉन डी एक्स, सही है। बात क्लियर हो गई, येस और नो, इज इट क्लियर बेटे, डी वाई अपॉन डी थीटा और डी थीटा अपॉन डी एक्स, सही है जी। तो आपने क्या कहा, डी वाई अपॉन डी थीटा की जगह क्या लिखोगे, ये रहा माइनस का ए साइन थीटा, माइनस का ए साइन थीटा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ बेटे है डी थीटा अपॉन डी एक्स, यस और नो। तो भाई हमारे पास आंसर किसका है, डी एक्स अपॉन डी थीटा का। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ तो मेरे पास यही आ जाएगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या मिलेगा, 1 अपॉन ए कॉस थीटा। भाई रेसिप्रोकल कर दिए ना, और क्या किया, यानी 1 अपॉन, इसका मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटे, मैं क्या सिंपल सी एक बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर क्या आएगा, ए
कॉस थीटा, यही है, सही है भाई, ऐसा ही होगा। इसको क्या लिख दो, डी अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अगर लाना चाहते हो तो 1 अपॉन क्या कर दो, ए कॉस थीटा, यही बन जाएगा भाई। सिंपल सी कहानी, मैंने यही तो की है। आपके पास क्या किया है, डी थीटा अपॉन डी एक्स है ना, 1 अपॉन ए कॉस थीटा। भाई 1 से मल्टीप्लाई कोई भी वैल्यू हो जाए तो वही वैल्यू आएगी ना, सही है, तो आपने यही लिख दिया। अच्छा अब मुझे बताओ क्या कैंसिलेशन हो रही है, ए से ए मर गया बेटे, क्या आपके पास आ रहा है, माइनस का साइन अपॉन कॉस। अब मुझे बताओ साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, स्ट्रेट अवे आपके पास टेंजेंट के बराबर होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर आ रहा है बेटे, आपके पास स्ट्रेट अवे आंसर आ रहा है माइनस का टेंजेंट थीटा, सही है। इज इट क्लियर, यस और नो। तो बेटे अब क्वेश्चन नंबर 13 का जो है ना पार्ट नंबर 2 है, सही है, पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सा है, सही है, बहुत सिंपल सा है, यही सारा कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके बेटे खुद भी सॉल्व कर सकते हो, फिर देन आंसर आप मैच कर लीजिएगा। अच्छा भाई x इक्वल्स टू टी प्लस 1 अपॉन टी है, सही। नेम इट इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या है, पैरामीट्रिक सेकेंड इक्वेशन क्या आ गई, पैरामीट्रिक इक्वेशन सही है, सही है, ऐसी इक्वेशंस जिनका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसा है, सेम है भाई। अच्छा ये दोनों इक्वेशंस आ गई भाई, आपने क्या लिखा, आप सिंपल सी मासूमाना बात लिखोगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन 1 के ऊपर देन इक्वेशन 2 के ऊपर। भाई इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर लगेगा टी की रिस्पेक्ट से, तो क्या हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, और राइट हैंड साइड पे सबसे पहले तो आपने अच्छे बच्चों की तरह बेटा ये लिखा कि आप कर क्या रहे हो, सही है जी। अच्छा आपने क्या कह दिया, आपने मासूमाना सी बात लिख दी कि भाई डेरिवेटिव का ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है टी प्लस 1 अपॉन टी के ऊपर, तो भाई ये एडिशन फार्मूला फॉर डेरिवेटिव सबसे पहले अप्लाई हो जाएगा कि टी के ऊपर अलग और 1 अपॉन टी के ऊपर डेरिवेटिव अलग अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा बहुत सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात, आपने क्या कहा, आपने बोला कि भाई कि राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, टी के ऊपर डेरिवेटिव जो अप्लाई होगा टी की रिस्पेक्ट से, तो आंसर क्या मिलेगा 1। यहाँ तो आपने बड़े मासूमाना तरीके से लिख दिया 1। अब मुझे बताओ 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या होगा, बेटा आपके पास देख लो डिवीजन रूल फॉर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, क्वेश्चन रूल फॉर डेरिवेटिव क्या कहता है, बोलता है कि भाई आपने सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है ना उसको एज इट इज़ लिख दिया, सही है, डिनोमिनेटर को आपने एज इट इज़ लिख दिया, डेरिवेटिव किसके ऊपर लगेगा, डेरिवेटिव लगेगा न्यूमरेटर के ऊपर, फिर माइनस साइन, न्यूमरेटर को छोड़ दोगे, सही है, इसका कोई कसूर नहीं, डेरिवेटिव किसके ऊपर लगेगा, डेरिवेटिव लगेगा आपके पास किसके ऊपर बोलें जी, आपके पास लगेगा सिंपली स्ट्रेट अवे डिनोमिनेटर के ऊपर। अच्छा अब डिनोमिनेटर का क्या भी लेना होता है, स्क्वायर भी लेना होता है, भाई ये चीज़ तो पूरी क्या हो गई, ये पूरी सिफर हो गई, वजह क्या है, कांस्टेंट के ऊपर डेरिवेटिव विल बी, कांस्टेंट के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होता है तो आंसर इज आंसर इज 0, सही है। अच्छा यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ मैं अगर डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस बचेगा, तो 1 माइनस, हाँ टी के ऊपर टी की रिस्पेक्ट से, तो आंसर क्या मिलेगा बेटे, आंसर मिल रहा होगा 1, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर, सही है, माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये किसका आंसर मिला है, ये मिला है डी एक्स अपॉन डी टी का, सही है। कीप दिस थिंग इन बॉक्स, तो इसको सेव करके रखो अपने पास, ठीक है जी। अच्छा अब किसके ऊपर लगाना है, अब डेरिवेटिव अप्लाई करना है बेटे इक्वेशन नंबर 2 के ऊपर, तो लिख दो सबसे पहले तो बेटा मैं एक एक स्टेप आपको लिखवा रहा हूँ, सही है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन इक्वेशन 2, सही है भाई। इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, इक्वेशन 2 आपसे कह रही है डी वाई अपॉन डी टी, सही है, और देखते हैं ज़रा टी प्लस 1, सही है, तो डेरिवेटिव अप्लाई कर दो किसके ऊपर, डेरिवेटिव का ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है टी प्लस 1 के ऊपर, बेटे आप सबसे पहला काम कि डेरिवेटिव अप्लाई हो गया टी के ऊपर अलग और 1 के ऊपर अलग, क्योंकि एडिशन रूल फॉर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, वैसे मैं डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन इन ऑर्डर टू मेक दिस क्वेश्चन ईजी फॉर यू इसलिए, ठीक है। अच्छा टी के ऊपर टी की रिस्पेक्ट से आंसर इज़ 1 और 1 के ऊपर तो 0 आ जाएगा, तो भाई आपने डी वाई अपॉन डी टी बता दिया, इसका भी आंसर आपने ईजिली अलहमदिल्ला फाइंड आउट कर लिया। अब आपके पास किसका आ गया, डी एक्स अपॉन डी टी का भी आ गया, डी वाई अपॉन डी टी का भी आ चुका है। अब मैंने क्या किया,
मुझे चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स। वो कैसे मिलेगा कि भाई डी वाई अपॉन डी टी और डी टी अपॉन डी एक्स, ऐसे ही होगा भाई। ये डी टी अपॉन डी एक्स ये भला कहाँ से मिलेगी, आप खुद देख लो ज़रा। अच्छा, मैं इसको अगर मज़ीद सॉल्व करूँ ना बेटे, इसको अगर हम मज़ीद सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये किसका मिलेगा, ये मिलेगा बेटे आपको डी एक्स अपॉन डी टी का। बात समझ आ रही है, मैंने कुछ नहीं किया बेटे, सिर्फ मैंने इसको सॉल्व किया। अब अगर मैं चाहता हूँ ना किसका आंसर निकालना बेटे, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे किसका मिले डी टी ओवर डी एक्स का, तो सिंपली इसको क्या कर दो, इसको आप रेसिप्रोकेट कर दो भाई, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, आपने इसको रेसिप्रोकल कर दिया। अच्छा, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस का 1, ये सारी वैल्यूज अपने पास रख दो। देखो डी वाई अपॉन डी टी का आंसर क्या निकला है, ये तो आपके पास सिंपल आपको नज़र आ रहा है 1, इसने तो कुछ नहीं किया। डी टी अपॉन डी एक्स, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस का 1, बेटा ऐसे ही आ रहा है, येस और नो, सही है देख लो। हाँ बिल्कुल, तो आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स, व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट, डी वाई अपॉन डी एक्स टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस का 1। बेटे दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, होप यू गेट द पॉइंट ईजीली। ओके जी, देखो भाई वीडियोस पसंद आ रही हो तो काइंडली शेयर दीज वीडियोस इन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल एज वेल। ठीक है, ताकि भाई उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। तो चलो जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मिटे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 है, ये भी बहुत सिंपल है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो भाई वही वाला काम, ठीक है, तो सबसे पहला यही काम कि a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, ये लिखो 1 प्लस टी स्क्वायर। भाई इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, ठीक है, और मैं यही लिख देता हूँ y इक्वल्स टू 2bt डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। नेम इट इक्वेशन 2। सही है, कोई मसला। भाई सबसे पहले काम क्या करना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन, मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या लिख देता हूँ ऑन बोथ इक्वेशंस। सही है, साइड बाय साइड जो है ना दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। देखो भाई डी एक्स अपॉन डी टी, इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए। राइट हैंड साइड पे डी अपॉन डी टी ए इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बेटे डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। सही है, ये बन गया। और आपके पास राइट हैंड साइड पे क्या बन रहा है, राइट हैंड साइड पे बन रहा है डी अपॉन डी टी इंटू वाई और डी अपॉन डी टी 2bt डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। सही है, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, मेरे पास देखो लेफ्ट हैंड साइड पे तो यही रहेगा, तो इसको कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब a मुझे बताओ यहाँ पर क्या है, a इज़ अ कॉन्स्टेंट, तो a को सबसे पहले क्या निकालो, a को तो सबसे पहले बाहर निकाल दो। सही है, आपके पास क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, सॉरी वेट अ मिनट बेटे, ये है 1 माइनस का टी स्क्वायर। सही है, अच्छा ये हो गया। राइट हैंड साइड पे क्या चल रहा है भाई, राइट हैंड साइड पे भी आपके पास डी वाई अपॉन डी टी चल रहा है, इसको मैं नहीं लिख रहा। 2b आपके पास देखो 2b क्या है, ऑनेस्टली बताओ 2b इज़ अ कांस्टेंट। ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट है बेटे, इसको तो सबसे पहले पहली फुर्सत में इनको बाहर निकालो, t अपॉन 1 प्लस का टी स्क्वायर, ये हो गया। अब दोनों को बस सिंपली आपने साइड बाय साइड सॉल्व करना है और अपना आंसर फाइंड आउट करना है। बेटे दोनों के ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, खुद बताओ अपने दिल पे हाथ रख के, डिवीजन रूल या क्वोशंट रूल फॉर डेरिवेटिव। सही है, तो आपने क्या कहा, बहुत मासूमाना सी बात करता है कि भाई डिनोमिनेटर को छोड़ दो, डिनोमिनेटर को छोड़ दो, डेरिवेटिव अप्लाई करो किसके ऊपर, डेरिवेटिव अप्लाई कर दो आपके पास किसके ऊपर, न्यूमरेटर के ऊपर, फिर माइनस साइन लगाओ, लीव द न्यूमरेटर। ठीक है, डेरिवेटिव अप्लाई करो किसके ऊपर 1 प्लस टी स्क्वायर। सही है, इसने बॉर्डर क्रॉस कर दिया भाई। अच्छा ये आपके पास आ गया और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या है, ये बेटे आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी। अब इक्वेशन नंबर 2 को हम यहाँ लिख देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। सही है, आपके पास क्या हो जाएगा मुझे खुद बताइए बेटे, ये तो सिंपली आपके पास हो जाएगा 2b अपनी जगह। सही है, और 1 प्लस टी स्क्वायर, फॉर्मूला कौन सा लगेगा खुद बताइए, आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर ऐसे ही, डेरिवेटिव किसके ऊपर, डेरिवेटिव आपके पास न्यूमरेटर के ऊपर, माइनस साइन। अब न्यूमरेटर को छोड़ दो, डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा,
डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, इट मीन्स डिनोमिनेटर के ऊपर, और नीचे डिनोमिनेटर का क्या ले लो, स्क्वायर। सही है। लेफ्ट हैंड साइड ये मेरे पास देखो दोनों इक्वेशंस आपके पास सॉल्व हो गई। सही है जी। अच्छा मैंने क्या कहा, अब आपके पास क्या हो जाएगा भाई, आपके पास सिंपल सा काम हो जाएगा a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो 1 के ऊपर अलग लगेगा, माइनस टी स्क्वायर के ऊपर अलग लगेगा। 1 का जवाब क्या होगा, 1 इज अ कांस्टेंट तो 0 होगा, और टी स्क्वायर माइनस का है। देखो टी स्क्वायर का जवाब क्या होगा, अगर मैं पूछूं तो स्ट्रेट अवे क्या कहोगे 2t, लेकिन अगर मैं पूछूं माइनस टी स्क्वायर का क्या होगा तो आप क्या कहोगे माइनस का 2t। सही है। और 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये तो सिंपली प्लस का टी स्क्वायर है, प्लस का 2t आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है जी। अच्छा ये माइनस का 2t है बेटे, अगर मल्टीप्लाई होगा किससे, किससे मल्टीप्लाई होगा, ये a सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है ना भाई, ये इस सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐसा ही है, ये सबसे हो रहा है। ऐसे ही सिमिलरली 2b की बात भी है। अच्छा माइनस का 2t 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 2t, मैं काम क्या कर रहा हूँ, मैं ये वाला काम कर रहा हूँ कि इसको इससे भी कर रहा हूँ, इससे भी कर रहा हूँ, बस ये वाला काम हो रहा है। सही है। माइनस का 2t हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2t खुद बोलें क्यूब हो जाएगा। अब ये माइनस साइन है और ये 2t भी है, और अंदर वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भाई माइनस का 2t हो जाएगा। सही है। 2t मल्टीप्लाई बाय 1 2t, और ये माइनस भी मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो माइनस का 2t। और अब देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2t बोलें क्यूब। सही है भाई। और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो कैंसिलेशन क्या हो रही है, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। सही है। माइनस का 2t क्यूब और प्लस का 2t क्यूब। बेटे अब क्या बन रहा है, स्ट्रेट अवे आपके पास देखो इसका आंसर क्या देगा, इसका आंसर दे रहा है माइनस का एक काम करते हैं, रुक जाओ वेट अ मिनट। सही है। -2t -4t, ऐसा ही होगा भाई, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही होगा भाई, हाँ या ना। ठीक है। अच्छा आपने क्या कहा, ये किसका आंसर आया है, अब मैं थोड़ा सा इसको बिल्कुल प्रॉपर वे में लिख देता हूँ। बेटे ये किसका आंसर आया आपके पास, आप क्विकली कह दोगे ये आया है dx अपॉन dt का, ऐसा ही है, हाँ या ना, देख लेते हैं ज़रा। हाँ जी dx अपॉन dt का आंसर आया, dx अपॉन dt का आंसर आया क्या आपके पास, आया है माइनस का 4a और डिवाइड में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कीप दिस थिंग इन बेटा स्क्वायर बॉक्स। ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको हमने बॉक्स में कर लिया। दूसरी क्वेश्चन ये है आपके पास। ठीक है। फिर वही वाली बात भाई, ये 2b जो है ना सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने क्या कहा, आपने स्ट्रेट अवे बोल दिया 2b और 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो टी के ऊपर टी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और ये माइनस का टी है, और फिर वही वाली बात 2t मिलेगा यहाँ से। सही है। अच्छा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर है, इसके ऊपर डेरिवेटिव लग रहा है, 1 के ऊपर अलग अप्लाई होगा, 1 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का जवाब डेरिवेटिव में स्ट्रेट अवे 0 होता है, और टी स्क्वायर का जवाब प्लस टी स्क्वायर का जवाब 2t होता है, वो मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है बेटे। अच्छा आपके पास अब क्या बन रहा है, क्विकली इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस टी स्क्वायर, सही है भाई, ये तो कुछ काम नहीं देगा, 1 से मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, तो आपको यही आंसर मिलेगा। ये क्या मिलेगा 2t स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखो एक बात अपने जहन में रखना, एक जगह लिखा हुआ है माइनस का 2a, एक जगह लिखा हुआ है प्लस का a, तो भाई ये आंसर क्या देगा, देखो वेरिएबल रिमेन द सेम, वेरिएबल सेम होना चाहिए, ऐसा ही है बेटे, वेरिएबल सेम होना चाहिए। देखो जिस बच्चे की मैथ्स अगर वीक है ना, अगर कोई प्री मेडिकल का बच्चा है या कुछ भी है, ठीक है, अपने एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह एप्टीट्यूड भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ, सही है, तो एप्टीट्यूड साइड भी बेटे अगर कोई मेडिकल का भी बच्चा होता है ना, तो उसको भी अल्लाह का शुक्र है प्रॉब्लम नहीं होती। वजह क्या है, एक एक चीज़ को क्लियर करवा रहा होता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास अभी देखो क्या हो रहा है, आपके पास हो ये रहा है कि 2a प्लस a -2a प्लस a, भाई वेरिएबल जो है ना हमेशा सेम होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन उसके लिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए वेरिएबल हमेशा सेम होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग सेम होनी चाहिए। देखो ये वेरिएबल क्या है a, दोनों जगह a है, पावर भी क्या है सेम है। अगर एक जगह लिखा है a स्क्वायर, एक जगह लिखा है a की पावर 1, बेटा ये कभी भी सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं हो सकते, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ठीक है।
आपके पास ये ए है, यहाँ भी ए है, पावर भी सेम है, बिल्कुल आपने क्या कहा भाई ये काम हो सकता है, ये सॉल्व हो सकते हैं। अब ये सॉल्व नहीं होंगे, बस आपने क्या देखना है वेरिएबल्स में ईच एंड एवरीथिंग सेम देखनी है, बेस भी सेम हो, पावर भी सेम हो, तो इसको आप छेड़छाड़ नहीं करोगे। इसके बराबर में लिखा गया कोफिशिएंट वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे लेट सपोज इधर माइनस का 2 है, इसके पीछे लिखा गया नंबर माइनस का 2 है, इसके पीछे लिखा गया नंबर क्या है 1 है। भाई जीरो तो नहीं है ना, अगर जीरो तो ये होता ही नहीं, तो 1 है। तो -2 + 1, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 2 में से 1 अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 1a मिलेगा, और बड़ा नंबर का साइन आता है हमेशा, ठीक है। तो माइनस का 1a लिखो या माइनस का a लिखो, इट डिपेंड्स ऑन यू। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट बेटे यहाँ पर यूज़ हो रहा है, ठीक है। आपने क्या कहा, आपने बोला कि भाई आंसर आप क्या लिखोगे 2b 1, अब प्लस का टी स्क्वायर माइनस का टी स्क्वायर, देखो दोनों सेम है, वेरिएबल टी स्क्वायर, बिल्कुल पावर भी सेम है, बेस भी सेम है। अब देखो नंबर इनके, ये 1 टी स्क्वायर है, ये 2 टी स्क्वायर है, माइनस साइन लिखा हुआ है और ये प्लस साइन है। ये माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। बड़े नंबर का साइन आ जाएगा, होगा तो माइनस, लेकिन बड़े नंबर का साइन आ जाएगा जो कि 2 है, सही है। 2 का साइन क्या है माइनस का, अब आपने क्या लिख दिया माइनस का टी स्क्वायर, नीचे क्या है 1 + टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है। अच्छा ये आपके पास आ गया, ये किसका आंसर आया है, ये आया है बेटे dy/dt का, सही है। वेट अ मिनट चेक कर लेते हैं, बिल्कुल dy/dt का आंसर आया है। तो इसको भी अपने ब्रैकेट में लिखते हैं बेटा, इसको भी स्विच करके रखते हैं। अब ये दोनों आ चुके हैं, सही है। अब काम क्या करोगे, देखो भाई ये दोनों आंसर अपने पास आ चुके हैं। मैंने काम क्या करना है, सिंपल मैंने काम ये करना है, पॉइंट इरेजर ले लेते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलो सही है जी। अच्छा मैंने काम क्या करना है बेटे, अब मैंने सिंपल सा काम ये करना है, dy/dx बराबर किसके dy/dt था ना, सही है, और dt/dx। अब आपके पास सवाल पैदा होता है सर dt/dx कैसे निकलेगा, अरे भाई अल्लाह के बंदे dx/dt है ना, इसको क्या कर दो, इसको dt/dx बना लो, क्या मसले वाली बात है, सही है। माइनस साइन तो ऐसे ही रहेगा, क्या बन जाएगा 1 + टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 480, बस रेसिप्रोकल कर दो, कोई मसले वाली बात थोड़ी है, ठीक है। अच्छा आपके पास क्या आ गया dy/dt, देखो dy/dt का आंसर क्या है आपके सामने लिखा है बेटे। आपने क्या कहा, आपने कहा भाई 2b और 1 माइनस का टी स्क्वायर, सही है। देखो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट ही में लिखते हैं, 1 - टी स्क्वायर 1 + टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बेटे ये लिखोगे, और dt/dx का आंसर अभी तुम्हारे सामने लिखा है मैंने 1 + टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय क्या हो रहा है 480। अब मुझे खुद बताओ कैंसिलेशन क्या हो रही है, यहाँ ये दोनों आपस में मर गए, सही है। स्क्वायर ये वाली पूरी टर्म कैंसिल आउट हो गई। बेटे आपके पास क्या आ रहा है, अब देखो 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, ऐसा ही हो रहा है, यस और नो। तो dy/dx, बेटे इसका आंसर क्या बन रहा है, इसका आंसर आपके पास आ रहा है b × 1 माइनस का टी स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ मैं और लिखना भूल गया बेटे, क्या नोट किया होगा, ये माइनस साइन, ठीक है। तो भाई ये माइनस साइन भी अगर आप यहाँ लिख दो, सही है, ये इनके साथ था ना माइनस साइन, तो माइनस साइन लिख देते हैं। तो b मल्टीप्लाई बाय 1 - टी स्क्वायर और डिवाइड बाय 2at, यही हो रहा होगा, यस और नो, ठीक है। बिल्कुल बेटा यही हो रहा है। अब देखो ये माइनस साइन रिमूव करना चाह रहे हैं हम, तो क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट में से माइनस साइन क्या ले लो कॉमन, तो जब आप माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई, अंदर वाली सारी टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस की थी वो नेगेटिव की, जो नेगेटिव की थी वो प्लस की हो जाएगी। और बाहर जब माइनस साइन लोगे, देखो एक बाहर यहाँ से ऐसे लोगे ना माइनस साइन कॉमन, ठीक है, हवा में तो नहीं ले रहे होगे, ये माइनस साइन कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का 1, जो मैं फिर कह रहा हूँ जो प्लस की है वो नेगेटिव की, जो नेगेटिव की है वो प्लस की। एक माइनस साइन ये रहा, एक माइनस साइन ये रहा, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है, क्या ख्याल है, आंसर इज पॉजिटिव, ठीक है। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विल बी पॉजिटिव, ठीक है जी। अच्छा आपके पास क्या आ गया आंसर, b × टी स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड बाई 2at, ये किसका आंसर आ गया बेटे, ये आ गया dy/dx का। तो आपने क्या कहा, आपने बोला बहुत बल्ले बल्ले हो गया बेटे, ये तो आपके पास ये किसका आंसर निकल आया मेरा बच्चा, ये आपके पास आंसर निकल आया पार्ट नंबर 3 का।
तो पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं करवा देता हूँ बेटे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। अच्छा भाई, बिल्कुल आखिरी पार्ट हमारे पास आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत इसको आसानी के साथ इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे। वैसे तो आप खुद भी, आप इजीली खुद सॉल्व भी कर सकते हो। अच्छा, ये आपके पास क्या आ जाएगी बेटे, नेम दिस इक्वेशन 1 और y इक्वल्स टू 2a थीटा। तो नेम दिस इक्वेशन नंबर 2। सही है, बहुत सिंपल सा काम है भाई। सबसे पहला काम आपने तो ये बात लिखनी होती है, सही है। डेरिवेटिव देखो अलग अलग करना चाहते हो ना, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा अलग अलग ही करना, सही है। एक साथ नहीं करने बढ़िया ना। देखो स्पेस का आपके पास इशू तो नहीं है ना, जगह बचा के क्या करना है, सही है भाई। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कौन सा, थीटा, सही है। मैं देखो क्योंकि जल्दी करवा रहा हूँ इसलिए मैं लिख देता हूँ ऑन बोथ इक्वेशंस, सही है। तो आपके पास दोनों इक्वेशंस के ऊपर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा और डी अपॉन डी थीटा बेटे क्या आ जाएगा, ए थीटा स्क्वायर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा और राइट हैंड साइड पे डी अपॉन डी थीटा 2a थीटा, सही है बेटे। अच्छा जी, मैंने क्या कहा, मैंने बोला भाई यहाँ तो आपके पास डी एक्स अपॉन डी थीटा ही रहने दो। आपका ए बाहर चला गया और डी अपॉन डी थीटा के ऊपर, सॉरी इसकी रिस्पेक्ट से आपने थीटा स्क्वायर के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। भाई यहाँ पर तो यही रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2a बाहर निकाल दो, डी अपॉन डी थीटा के ऊपर, सॉरी फिर वही वाली बात, डी अपॉन डी थीटा बेटा अप्लाई हो रहा है थीटा के ऊपर। आपने बोला भाई ए तो एज इट इज़ थीटा स्क्वायर, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 थीटा, सही है। यहाँ पर थीटा के ऊपर थीटा की रिस्पेक्ट से स्ट्रेट अवे 1 हो जाएगा। ये क्या, किसका आंसर आ गया, डी वाई अपॉन बेटे डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा, सॉरी सही है, डी वाई अपॉन डी थीटा। और ये किसका आंसर आया है, डी एक्स अपॉन डी थीटा का क्या है, 2a थीटा। लेकिन हमें क्या है, ये रिक्वायर्ड होता है ना बाबा, हमें रिक्वायर्ड होता है डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो आपने क्या कहा, इसको रेसिप्रोकल कर दो भाई, आपके पास आपका डिज़ायर्ड आंसर आ जाएगा। अच्छा, दोनों को ब्रैकेट में कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह, सही है। इसको भी कर लो और क्विकली इसको भी कर लेते हैं। ये लो भाई, ठीक है, दोनों आ गए आपके पास। अब आपने क्या करना है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने क्या कहा, आपने बोला भाई डी वाई अपॉन डी एक्स का आंसर चाहिए ना भाई। तो क्या कह दो, आप कह दो डी वाई अपॉन डी थीटा मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी एक्स, सही है। दोनों के आंसर्स हमारे पास मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने क्या करना है, सिर्फ मैंने भाई डी वाई अपॉन डी थीटा मैंने 2a लिखना है मल्टीप्लाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स, क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2a थीटा। यहाँ पे खुद नज़र आ रहा है 2a से 2a कैंसिल आउट, ठीक है। सबसे ज़्यादा मज़ा तो कैंसिल आउट करने में ही आता है, ऐसा ही है। अच्छा, 1 अपॉन थीटा, ये आपके पास आ गया बेटा किसका आंसर, इस पार्ट का आंसर, दैट इज़ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन थीटा, सही है। ये आपके पास इस पार्ट का आंसर आ गया। देखो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 वो पूरा कम्प्लीटली हमारे पास दोनों सॉल्व हो चुके हैं, सही है। आई होप बेटा आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी पार्ट क्लियर हुआ होगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना, ठीक है। ये मेरे लिए एक अप्रिसिएशन वाली बात होगी, योर कमेंट विल मोटिवेट मी, ठीक है। बताना ज़रूर कि भाई समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। और भाई काइंडली शेयर दिस वीडियोज़ इन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल ऑल्सो। बाकी क्वेश्चंस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर देख रहे होंगे।